देखो राजा, लिखो सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज पहला नाम बोलो की सीखा होया, याद है? डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला बोलो। बोलो राजा। डेट अपॉन इक्विटी, वेरी इजी। सेकंड फॉर्मूला बोलो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो की फॉर्मूला होगा। चेष्टा पुੱਤ 2 मिनट मुंह बंद कर ला हुन। फॉर्मूला बोलो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। नेक्स्ट थर्ड, प्रोप्राइटरी रेशियो। ਇਹਦਾ अदर नेम इज इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो। पता किसी ਨੂੰ फॉर्मूला? सने आता, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਕੁਇਟੀ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਯੂਜ਼। इक्विटी ਦਾ मीनिंग लिख लिया। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स, एंड शेयर होल्डर फंड मीन्स, बोलो। दो चीजें आनी है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ, ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਮੀ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਲੱਸ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨਾ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਫੰਡਸ, ਬੱਚੇ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਫੰਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਸਰਪਲਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨਾ नहीं, बिकॉज वो तो ऑलरेडी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ इंक्लूडेड है। समझ रहे चीज गलती कितने होनी, सो बीवेयर ऑफ दैट मिस्टेक। नेक्स्ट लिखो डेट। फॉर्मूला डेट भी यूज होया। डेट नॉर्मली कितने की यूज होना, इधर ब्रैकेट लिखो, नॉर्मली is non-current liability, that is long-term debt। ठीक है, पहले तीनों फॉर्मूलाज चाहे यूज होए, इक्विटी, डेट एंड टोटल एसेट्स। सो इक्विटी एंड डेट क्लियर। टोटल एसेट्स की आंदा, एसेट साइड की हुंदा बोलो, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। आफ्टर दैट ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਚ, ਲਿਖੋ। फोर्थ वन, फोर्थ रेशियो, फंडेड डेट
टू टोटल कैपिटलाइजेशन। फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन। बेसिक फॉर्मूला तो ਇਹਦਾ भी ਉਹੀ ਬੰਦਾ सिमिलर कि लाइक फंडेड डेट अपॉन टोटल कैपिटलाइजेशन, बट ਉਹਦਾ एक्सप्लेनेशन लिखांगे ਅਸੀਂ। फंडेड डेट ਇੱਥੇ भी किया होगा एनसीएल, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। ऊपर क्या होगा एनसीएल, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। और नीचे की लिखिया टोटल कैपिटलाइजेशन। टोटल ਤੁਹਾਡਾ लॉन्ग टर्म ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ, ਮੀਨਸ ਇਕੁਇਟੀ ਪਲੱਸ ਡੈਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੁਇਟੀ, और ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ लॉन्ग टर्म ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋ दैट इज डेट एनसीएल। दोनों मिला के दैट इज कॉल्ड टोटल कैपिटलाइजेशन। तो इतने नाल परसेंटेज फाइंड करना होया था इनटू 100 कर दो। ठीक है, कई बार डाउट आ जाता है एनसीएल की कवर होना, वो भी नोट कर लो। डिबेंचर्स एग्जांपल्स एक तरह की आंदा डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, बॉन्ड्स एटसेट्रा। क्लियर है? जा एक ਤੁਹਾਡੇ को क्वेश्चन आऊगा, दे विल आस्क सॉल्वेंसी रेशियो। वैसे सॉल्वेंसी रेशियो +2 तक ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ कि इट इज अ हेडिंग, बट सॉल्वेंसी रेशियो वैसे भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋल्व करना। देखो देखो सॉल्वेंसी रेशियो टोटल लाइबिलिटीज टू आउटसाइडर्स, टोटल लाइबिलिटीज टू आउटसाइडर्स अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल लाइबिलिटीज टू आउटसाइडर्स अपॉन टोटल एसेट्स। ਉੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ, ਯੈਸ অর नो। टोटल एसेट्स नीचे आ गया एंड टोटल लाइबिलिटीज टू आउटसाइडर्स इज न्यूमरेटर। नेक्स्ट लिखो फिक्स्ड एसेट्स 6 ਤੇ आ गए, 8 लिखनी है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स टू नेटवर्थ रेशियो। और फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स रेशियो। प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो कोई भी नाम, सानू पता नेटवर्थ मींस ओनर्स दे पैसे है ना, प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर फंड सारे वही है। सो फॉर्मूला लिखो फिक्स्ड एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स, इक्विटी, जो मर्जी नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बट स्टार कितने है इस जगह पे, फिक्स्ड एसेट शुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन।
ठीक है, प्रैक्टिस ना सारे आप लर्न कर लेने ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਰੰਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੈਨ क्विक रेशियो देन एब्सोल्यूट क्विक रेशियो और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो रिटर्न ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इतना कितना सी ठीक है बिकॉज ਇਹਦੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਟ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਨਿਊ ਨੇਮਸ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿਲ डिस्कस दैट ठीक है सो 6 हो गए 7th लिखो फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स और इनू क्वेश्चन वाले यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਲਸੋ beware of this alert everyone yes or no ਕੱਲਾ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆ यूज होना दैट इज फिक्स्ड एसेट्स टू टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स ਕੀ ਲਿਖਤਾ अगर फिक्स्ड एसेट्स रेशियो कोई टर्नओवर रेशियो नहीं कह रहा मैं फिक्स्ड एसेट रेशियो सो फॉर्मूला फिक्स्ड एसेट्स अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ फिक्स्ड एसेट्स की खास होगा this should be after depreciation we can also say net fixed assets and total long term funds मतलब long term साइड को केड़े पैसे आ इक्विटी as well as debt NCL लास्ट लिखो करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स की फॉर्मूला होगा दोस्तों करंट एसेट्स अपॉन बोलो राजा अपॉन प्रोप्राइटर्स फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड्स देखो राजा इलस्ट्रेशन 13 या 14 ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ the following figures relate to the liabilities of a company you are given 50,000 equity shares of 10 each fully paid 20,000 preference shares of 10 each fully paid general reserve securities premium balance of profit and loss 7.5% debentures mortgage loan creditors and bills payable पहली चीज मैं डिस्कस करना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अगर ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ शेयर कैपिटल यस और नो उस तो बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस आ दोनों और आ दोनों यस और नो एनी डाउट
एनसीएल द अदर नेम, लॉन्ग टर्म डेट या डेट ऑल्सो। ठीक है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस मिला लो तो ਇਹਦਾ नेम इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स, नेटवर्थ। यस और नो? और आ वाला सानू पता लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट नु मिला लो तो एक आज पढ़िया टोटल कैपिटलाइजेशन, याद आ लिखा ना, लॉन्ग टर्म चीजा इक्विटी और डेट नु मिला के की सीखिया, टोटल कैपिटलाइजेशन। और की सीखिया, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स भी नहीं किया। एवरीवन यस और नो? और एक दसो कि प्लस टू ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨੇਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕੁਇਟੀ ਪਲਸ ਡੈਟ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਇਕੁਇਟੀ ਪਲਸ ਡੈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਮ ਪਲਸ ਟੂ ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस डेट का। सो इन्ने नेम्स पहला क्लियर हुए। अच्छा होर देखो, फंडेड डेट, फंडेड डेट किनू किया सी तुसी, लॉन्ग टर्म डेट नु। मींस डेट ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫੰਡਡ ਡੈਟ ਆਲਸੋ। ਯੈਸ অর नो? ठीक है, एक अद्धे क्वेश्चन च इतना प्रैक्टिस करी जाओगे तो नेम्स याद हो जाओगे। ठीक है, हुन क्वेश्चन पूछो, देखो पूछया गया फंडेड डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो। फंडेड डेट कवर की होना, एनसीएल लॉन्ग टर्म डेट, दो चीजा सानू पहले ही डिस्कस्ड है कि ओदे टोटल नु यूज किया, बोलो यस और नो? और सेकंड इज टोटल कैपिटलाइजेशन, टोटल कैपिटलाइजेशन की आना इक्विटी प्लस डेट। सानू पता ऊपर वाला पूरा पोर्शन इज इक्विटी एंड दिस इज डेट। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें ऐड की, चेक करो रेशियो आ गई। यस और नो? करो शाबाश। नेक्स्ट देखो राजा, दिस इज योर इलस्ट्रेशन 15, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट ही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ बैलेंस शीट गिवन है प्रॉपर, शेयर होल्डर्स फंड्स, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल जो ਅਸੀਂ पिछले क्वेश्चन खुद हार्ड वर्क किया, इस क्वेश्चन ने करके देता। यस और नो? कुछ हार्ड वर्क करके देता। शेयर कैपिटल पता, रिजर्व सरप्लस पता, इतना कल्ला ही है, एनसीएल एंड सीएल। शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस मिला के की कही था ਉਹਨੂੰ, शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड्स, नेटवर्थ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ स्पेशल, फंडेड डेट, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, कल्ला डेट भी ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀਦਾ। यस और नो? एंड इक्विटी एंड डेट मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस टू वाला, देन टोटल कैपिटलाइजेशन और टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। सब सीखिया, दो तीन बार लिख लो अभी याद हो जाता। यस और नो? नेक्स्ट ਇਹਦਾ अदर नेम शॉर्ट टर्म डेट। दोनों डेट्स ਦੇ टोटल, टोटल डेट भी कहीदा ਇਹਨੂੰ, एनसीएल प्लस सीएल। यस और नो? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट इज टोटल डेट्स। नीचे दिस इज फर्स्ट पोर्शन नॉन करंट एसेट, दिस इज करंट एसेट्स, दोनों दे टोटल विल बी टोटल एसेट्स। उन क्वेश्चन च देखो पहली रेशियो केड़ी पूछी, डेट इक्विटी, और नॉर्मली ऐसी क्या डेट मींस लॉन्ग टर्म, और उन्होंने वो चीज स्पेसिफाई भी करती, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟ ਮੀਨਸ NCL ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ 2,25,000 ਮੀਨਸ 225 और इक्विटी 450। 225 और 450 तो पहला आंसर आ जाऊगा। लॉन्ग टर्म डेट फाइंड कर लिया, शेयर होल्डर्स फंड्स फाइंड कर लिया, रेशियो आ गई 1:2। यस और नो? क्लियर? सेकंड पढ़ो। चेस्टर रुक जा बच्चा। सान्या सेकंड के लिखा प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स की इक्विटी आप फाइंड कितनी होनी 450 और टोटल एसेट्स 9 लाख अगेन 1:2 और 0.5 और 50%। एनीथिंग? थर्ड आया सॉल्वेंसी रेशियो। आज तुसी फॉर्मूला सीखिया, बोलो की सीखिया? टोटल लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स अपॉन टोटल एसेट्स। आउटसाइडर दे किहड़े लायबिलिटीज है साडियां? आउटसाइडर लायबिलिटीज मींस NCL और CL। डेट्स इक्विटी तो मेरे अपने पैसे है ना, इक्विटी इज आर ओन फंड्स, मतलब आउटसाइडर दे किहड़े आ? NCL और CL। तो NCL और CL दा टोटल 4,50,000। यस और नो? और टोटल एसेट्स कितने हैं? माजी डाउट आया? टोटल लायबिलिटी टू आउटसाइडर्स, लायबिलिटी टू आउटसाइडर राजा NCL भी और CL भी। ठीक है, सो किया आ गया 4,50,000 अगेन, CL नाल ऐड हो गया ना। और सेकेंडली नीचे टोटल एसेट्स 9 लाख अगेन 1:2 और 0.5 और 50%। नेक्स्ट रेशियो पूछी फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स। फिक्स्ड एसेट्स फिलहाल क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, बट सानू आ रूल्स याद रखना पैना। अगर डेप्रीसिएशन गिवन आ वी हैव टू यूज आफ्टर डेप्रीसिएशन मींस नेट फिक्स्ड एसेट। और इस स्पेसिफिक जरूरी डिस्कस करना क्यों आ, जरूरी क्यों आ? ਤੁਹਾਨੂੰ कई बार ना इस साइड दे देंगे फिक्स्ड एसेट्स और रिजर्व सरप्लस दे देंगे डेप्रीसिएशन फंड। डेप्रीसिएशन कोई बारी कई बारी की ਹੁੰਦਾ एसेट साइड कुछ माइनस करने की जगह लायबिलिटी साइड भी शो कर देंगे। यस और नो? व्हिच कैन बी कॉल्ड डेप्रीसिएशन फंड। फिर ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟ ਪਿਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ? माइनस करो। दैट्स द रीजन कि डिस्कस करना जरूरी है। यस और नो? मैंने क्लियर होई गल सृष्टि? बाकियां नो क्लियर है जी? चलो, दैट्स द रीजन कि ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ कि वी हैव टू यूज नेट फिक्स्ड एसेट्स मींस आफ्टर डेप्रिसिएशन। सो फिलहाल फिक्स्ड एसेट एज इट इज एंड प्रोप्राइटर्स फंड मींस इक्विटी दोनों चीजें मिल चुकी हैं। वी विल यूज इन द रेशियो। इजी? यस और नो? नेक्स्ट रेशियो इज फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। ये याद करनी पैनी बिकॉज इच कुछ याद करने का पैटर्न नहीं है। दिस यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो इज फिक्स्ड एसेट्स अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स किनु कही था? इक्विटी प्लस डेट। यस और नो? लॉन्ग टर्म बिजनेस को केड़ा पैसा नाम समझो, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म च बिजनेस को केड़ा पैसा? अपना भी ते लोन वाला भी लॉन्ग टर्म च। इत्थे एक होर पॉइंट दसदा इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म च मेरी लायबिलिटीज केड़ियां और लॉन्ग टर्म दे मेरे एसेट केड़े? लॉन्ग टर्म एसेट फिक्स्ड एसेट नहीं कहोगे, करंट तो चेंज होंदे रहंदे, इधर CL भी चेंज होंदी रहंदी, करंट चीज़ां छड़ के बाकी सब कुछ यूज हो रहा है इस फॉर्म में। मींस उधर लायबिलिटीज NCL प्लस इक्विटी, इधर नॉन करंट एसेट्स। ऊपर की आया जिदी गल कर फिक्स्ड एसेट्स अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स मींस इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी ਅਸੀਂ फाइंड कर चुके, डेट ਅਸੀਂ फाइंड कर चुके, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नीचे ऐड करता, ऊपर फिक्स्ड एसेट्स आ गए। बट अगेन फिक्स्ड एसेट शुड बी नेट आफ्टर डेप्रिसिएशन। लास्ट वन करंट एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड्स। करंट एसेट्स गिवन है क्वेश्चन, यस और नो? 2,50,000 एंड प्रोप्राइटर्स फंड्स इक्विटी क्वेश्चन दे ऑलमोस्ट हर पार्ट इक्विटी यूज हुई है, दैट इज 4,50,000। इजी? 0.555। एनी डाउट? कितना 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 सेम है? रिजर्व सरप्लस भी था ना,
इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स, नेटवर्थ सारे सेम है। बोथ इंक्लूड्स शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜਲਦੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਚ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਰੱਖਿਓ, ਔਰ ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਵੀ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ पेज। अगर एक स्किप हो गया क्वेश्चन और एग्जाम आ गया, सॉल्व नहीं होना, क्योंकि अलग अलग नेम्स है ना इतने। यू कैन शो सिंगल थिंग ईदर इन रेशियो और इन परसेंटेज। क्यों? इलस्ट्रेशन 23 देखियो राजा, मैसेज राकेश एंड कंपनी सप्लाइज यू द इंफॉर्मेशन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ, ਕੈਸ਼ ਸੇਲਸ, ਰਿਟਰਨ ਇਨਵਰਡ ਮੀਨ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ व्हेन जीपी रेशियो इज 20%। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, जब भी सानू रेशियो एनालिसिस बॉक्स आ गिवन है कि यू विल मेक मैजिक बॉक्स। सो जीपी रेशियो द बॉक्स मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट is equal to net sales. GP ratio is 20% on sales. इधर क्या आ गया 80। उन सेल्स कितना आना सानू, we require net sales. Net sales means total sales minus sales return. Total sale means cash plus credit 4 lakh minus 25,000। सो इतने क्या आ गया 3,75,000। सो की बाकी दो फाइंड हो जाओगे, COGS एंड GP। So you need to find inventory turnover ratio, that is cost of goods sold upon average stock। तो average stock इत्थों आ जाऊगा। सेकंड की पूछा इन्वेंटरी कन्वर्जन पीरियड, तो यू कैन यूज 365 अपॉन जो तुसी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फाइंड करो। यस और नो? ठीक है, कंफर्टेबल? करो उन दोनों सॉल्व कर, पहला कंप्लीट कर लो ऊपर वाला, देन आकर